पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ द्वारा कार्यक्रम उच्च शिक्षा आपके द्वार अरपा रेडियो बिलासपुर द्वारा प्रसारित। अरपा रेडियो पर प्रसारित पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय के कार्यक्रम उच्च शिक्षा आपके द्वार के तहत सुनिए शिक्षा विभाग की विभागाध्यक्ष डॉक्टर बीना सिंह का व्याख्यान। शिक्षा तथा ज्ञान का उन्नयन प्रसारण तकनीकी के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने के लिए वचनबद्ध पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़। नमस्कार। आज हम भारतीय दर्शन की कड़ी में, जिसमें कि हमने वेदांत, वैशेषिक और सभी कई दर्शनों का बारे में चर्चा की, आगे हम आज बौद्ध दर्शन के बारे में चर्चा करेंगे। बौद्ध दर्शन एक व्यवहारिक एवं सरल दर्शन है। यह मध्यम मार्गी भी कहा जाता है, क्योंकि बुद्ध का कहना था कि वीणा के तार को इतना न कसो कि वह टूट ही जाए और इतना ढीला मत छोड़ो कि उसमें से सुर ही ना निकले। अर्थात शरीर को अत्यधिक तपाकर या सूखाकर भगवत प्राप्ति या ज्ञान प्राप्ति नहीं हो सकता। अतः मध्यम मार्ग ही सर्वश्रेष्ठ है। बुद्ध का कहना था कि संसार दुखमय है, कोई भी जो दुख से मुक्त नहीं है तथा दुख किसी को प्रिय नहीं है, उससे छुटकारा पाने के लिए सबको प्रयत्न करना चाहिए। इसके लिए दुख के कारण को जानना आवश्यक है। बिना कारण के कार्य नहीं होता और कारण के नाश के बिना कार्य का नाश भी नहीं हो सकता। इसलिए सभी को दुख के कारणों को जानना चाहिए और उसके नाश के लिए उपाय ढूंढना चाहिए। इसके लिए इन्होंने जीवन संबंधी 4 आर्य सत्य बताया, जिसका उन्होंने स्वयं अनुभव किया। बुद्ध द्वारा अनुभव किए गए 4 आर्य सत्य थे। पहला था सर्व दुखम, अर्थात संसार दुखमय है। दूसरा था दुख समुदय, अर्थात दुखों का कारण है। तीसरा है दुख निरोध, अर्थात दुखों का नाश संभव है। तथा चौथा है दुख निरोध मार्ग, अर्थात दुखों के नाश का मार्ग भी है। बुद्ध के अनुसार व्यक्ति अष्टांगिक मार्ग पर चलकर अपने दुखों का नाश कर सकता है। यह अष्टांगिक मार्ग बौद्ध धर्म का आचार मार्ग है। भगवान बुद्ध ने अपने प्रथम धर्मोपदेश धर्मचक्र परिवर्तन में इसी मार्ग का सदुपदेश दिया था। ये अष्टांगिक मार्ग इस प्रकार से हैं। पहला है सम्यक दृष्टि। 4 आर्य सत्य के ज्ञान को ही सम्यक दृष्टि कहा गया है। संसार दुख से पीड़ित है, व्यक्ति तृष्णा जाल में आबद्ध है, वह इस जाल से मुक्त हो सकता है, मुक्त होने का उपाय भी है। इसे जानना, सम्यक रूप से इसका दर्शन करना ही सम्यक दृष्टि है। दूसरा है सम्यक संकल्प। काम, क्रोध, राग, द्वेष आदि वासनाओं का परित्याग व जीवों के प्रति सहानुभूति का दृढ़ निश्चय ही सम्यक संकल्प कहा जाता है। तीसरा है सम्यक वाक। वाणी पर नियंत्रण रखना सम्यक वाक है। असत्य दुर्वचन एवं अनुचित वचन से बचना एवं सत्य वचन बोलना ही सम्यक वाक है। चौथा है सम्यक कर्मान। अस्तेय, अहिंसा, ब्रह्मचर्य आदि का पालन, अर्थात सही कार्य करना ही सम्यक कर्मांत है। पांचवा है सम्यक अजीव। न्यायपूर्ण तरीके से जीविकोपार्जन करना ही सम्यक अजीव कहा जाता है। छठवां है सम्यक व्यायाम। दूषित विचारों का परित्याग करना, भावनाओं को शुद्ध करना, हृदय को धर्म विषयक भावनाओं से परिपूर्ण रखना ही सम्यक व्यायाम कहा जाता है। सातवां है सम्यक स्मृति। स्मृति का अर्थ है स्मरण। संसार की सभी वस्तुओं के तथ्य का तथा 4 आर्य तत्वों का निरंतर स्मरण करते रहना ही सम्यक स्मृति है। आठवां है सम्यक समाधि। उपर्युक्त 7 मार्गों का पालन करने के उपरांत मनुष्य का अंतःकरण शुद्ध होकर एकाग्रता के योग्य हो जाता है। चित्त की इसी एकाग्रता को समाधि कहा जाता है। इस अवस्था में साधन स्नेह स्नेह निर्वाण को प्राप्त करता है। अब हम बौद्ध दर्शन के कुछ दार्शनिक मान्यताओं की चर्चा करेंगे, जिसमें से कुछ मुख्य हैं। पहला, जिसमें बुद्ध के गृह त्याग की घटना महाभिष्क्रमण कहलाती है। जिस ग्रंथ में बुद्ध के उपदेशों और वार्तालापों का वर्णन है, उसे
सुत्त पीटक कहते हैं। जिस ग्रंथ में संघ के आचार विचार के नियमों का वर्णन है उसे विनय पिटक कहते हैं। इसे बौद्ध भिक्षुओं का आचार शास्त्र भी कहा जाता है। बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के पश्चात अपना पहला उपदेश सारनाथ में 5 शिष्यों को उन्होंने दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन की संज्ञा दी गई। स्वयं ज्ञान की प्राप्ति की इच्छा रखने वाला और दूसरों के दुखों को दूर करने के लिए तत्पर रहने वाला साधक बोधिसत्व कहलाता है। सील, समाधि और प्रज्ञा ये त्रिरत्न कहलाते हैं। इंद्रिय और विषय का संपर्क स्पर्श कहलाता है। स्पर्श का मन पर जो प्रभाव पड़ता है उसे वेदना कहते हैं। अविद्यावश जीव जो अच्छे बुरे कर्म करता है उसे ही संस्कार कहा गया है। विषय सुख में अत्यधिक आसक्ति उपादान कहलाती है। बौद्ध दर्शन में मोक्ष को निर्वाण कहते हैं। बुद्ध आत्मा को नित्य नहीं मानते हैं। प्रतीत्य समुत्पाद का भावार्थ है कि संसार का कोई भी विषय बिना कारण नहीं है, अतः बिना कारण के दुख की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं हैं, हीनयान और महायान। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य एवं अपरिग्रह, इन 5 को पंचशील कहा गया है। प्रतीत्य समुत्पाद इसके अनुसार संसार के सभी वस्तुओं का कारण है। इसके अतिरिक्त उन्होंने कुछ और शब्द कहे जो विशेष हैं, जैसे कि उनमें से एक है शाश्वतवाद तथा अद्वैतवाद, अर्थात वस्तुएं अनादि अनंत हैं और वस्तुओं के न होने पर कुछ भी शेष नहीं रहता। दोनों ही एकांतिक मत हैं। प्रतीत्य समुत्पाद मध्यम मार्गी मत है। आदि और अंत का विचार निरर्थक है, इन्होंने इसे ही धर्म का नाम दिया। प्रतीत्य समुत्पाद को नहीं समझने से दुखों की उत्पत्ति होती है और प्रतीत्य समुत्पाद से कर्मवाद की स्थापना होती है, क्योंकि उसके अनुसार मनुष्य का वर्तमान जीवन उसकी एक पूर्व अवस्था का परिणाम समझा जा सकता है। क्षणिकवाद, संसार की सभी वस्तुएं अनित्य हैं, अनित्यवाद ही क्षणिकवाद कहलाता है। और अंतिम में इसमें कहा गया है कि अनात्मवाद, संसार परिवर्तनशील है, सभी वस्तुएं एवं द्रव्य परिवर्तनशील हैं, अतः शाश्वत चिरंतर सत्ता जैसा कोई भी आत्म तत्व नहीं है। आत्मा विज्ञान का प्रवाह है। वर्तमान मानसिक अव्यवस्था पूर्ववर्ती मानसिक अवस्था के परिणाम स्वरूप है। अब हम बौद्ध दर्शन एवं शिक्षा के उद्देश्य की चर्चा करेंगे। बौद्ध दर्शन के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य इस प्रकार से कहे जा सकते हैं, जिनमें कि पहला है सम्यक दृष्टि का विकास, दूसरा है सम्यक संकल्प की शक्ति का विकास, तीसरा है संयमित वाणी का विकास, चौथा है अहिंसा, सत्य, अस्तेय आदि सम्यक कर्म करने की क्षमता का विकास, पांचवा है शुद्ध एवं अच्छे उपायों से जीवकोपार्जन का प्रशिक्षण, और छठवां है बुद्धि भावनाओं का नाश एवं अच्छी भावनाओं का विकास, सातवां है नित्य अनित्य वस्तुओं में विभेद बुद्धि का विकास कर सांसारिक विषयों के प्रति अनासक्ति के भाव का विकास, आठवां है व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास, नौवां है संस्कृति का संरक्षण। अब हम बौद्ध दर्शन एवं पाठ्यक्रम के विषय में चर्चा करेंगे। दुख का कारण अज्ञान है, अतः इस अज्ञान के निवारण हेतु पाठ्यक्रम ही बौद्ध दर्शन के अनुसार नवीन पाठ्यक्रम है। इस पाठ्यक्रम के महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार से हैं, जिसमें कि पहला है 4 आर्य सत्यों का अध्ययन एवं जीवन में ग्रहण, दूसरा है अष्टांगिक मार्ग का अध्ययन एवं उसके जीवन में अनुसरण हेतु क्रियात्मक पाठ्यक्रम, और तीसरा है बौद्ध साहित्य का अध्ययन, चौथा है सम्यक रूप से आजीविका बनाने का प्रशिक्षण, और पांचवा है विभिन्न उद्योगों एवं व्यवसायों का प्रशिक्षण। बौद्ध दर्शन के अनुसार प्रचलित शिक्षा प्रणाली में पाठ्यक्रम के अंतर्गत निम्न विषयों को रखा गया, जिसमें पहला रखा गया शब्द विद्या भाषा ज्ञान, दूसरा चिकित्सा विद्या, तीसरा शरीर विज्ञान चिकित्सा विज्ञान, हेतु विद्या तर्कशक्ति आदि, और शिल्प विद्या विभिन्न उद्योग एवं व्यवसाय में प्रशिक्षण, आध्यात्मिक विद्या शारीरिक विद्या खेल कूद व्यायाम आदि। बौद्ध दर्शन के अनुसार
शिक्षण विधियाँ इस प्रकार से कही जा सकती हैं, जिसमें है व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि, विचार विमर्श एवं समूह चर्चा विधि तथा सूत्र व्याख्या विधि इत्यादि। शिक्षक या बौद्ध दर्शन के अनुसार शिक्षक किस प्रकार के हों, यदि हम इस विषय में बात करें तो बौद्ध दर्शन में शिक्षक का स्थान प्रमुख माना गया है। वह छात्र को सुख दुख नाश की अवस्था की ओर प्रवृत्त करता है तथा उसका इस दिशा में मार्गदर्शन करता है। अध्यापक की प्रमुख योग्यता 4 सत्यों का ज्ञान एवं अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण है। वह दुख के नाश की अवस्था को प्राप्त व्यक्ति हो तो उसे आचार्यत्व का पद प्राप्त हो सकता है। बौद्ध दर्शन में शिक्षक 2 प्रकार के बताए गए हैं। पहला इसमें है आचार्य। इनका दायित्व विद्यार्थियों को अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण कराना एवं उच्चतर नैतिक जीवन की ओर ले जाना और अनुशासन बनाए रखना है। जबकि दूसरे को उपाध्याय कहा गया। अध्ययन अध्यापन स्थितियों का निर्माण करना ही उपाध्याय का प्रमुख कार्य माना गया, जो कि छात्र की विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर निर्मित किया जाता है। बौद्ध दर्शन के अनुसार विद्यार्थी का वर्तमान अस्तित्व उसके पूर्व जन्म के कर्म तथा बाल्यावस्था के संस्कारों पर निर्भर है। अर्थात वह जो कुछ है आज है वह अचानक नहीं बना है, बल्कि उसके अतीत के संस्कार उसके साथ जुड़े हैं। विद्यार्थी का भविष्य उसके वर्तमान संकल्पों एवं कर्मों पर निर्भर है। अध्यापक इसका अवलोकन कर विद्यार्थियों की वास्तविक क्षमता, रुचियों का पता लगा सकता है, जिससे व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण भी पता चलता है। क्योंकि सभी विद्यार्थियों की रुचियों, क्षमताओं आदि में अंतर होता है, अतः उनकी व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखकर अध्यापक अपनी पाठ्य योजना का निर्माण करता है। बौद्ध दर्शन प्राचीन दर्शन कहा गया है, किंतु वर्तमान समय में इसकी बहुत ही प्रासंगिकता है। इस संबंध में हम कह सकते हैं कि बौद्ध दर्शन मध्यम मार्ग का अनुसरण करता है। यह न तो पूर्ण विरक्ति का समर्थन करता है और न ही केवल सांसारिक या भौतिक सुखों का समर्थन करता है। अतएव यह प्राचीन दर्शन होते हुए भी आधुनिक समय में भी प्रासंगिक है। इसके प्रमुख बिंदु के रूप में अगर हम इसे देखें तो उसमें से ये कह सकते हैं कि अध्यात्म एवं व्यवहार के मध्य का यह एक मार्ग है। बौद्ध दर्शन में जितना महत्व अध्यात्म एवं धर्म को दिया गया है, उतना ही व्यवहारिक शिक्षा पर भी, अर्थात वर्तमान समय में भी इन दोनों को संतुलित रूप में लेकर चलने के से ही विकास संभव है। दूसरा, शारीरिक मूल्य पर भी इन्होंने ध्यान दिया है। यद्यपि इंद्रियों का निग्रह एवं भौतिक सुविधाओं की उपेक्षा नैतिक जीवन के लिए आवश्यक है, किंतु शरीर को उपेक्षित नहीं किया जा सकता, क्योंकि कार्य संपन्न करने का साधन शरीर ही है। अतएव उसे स्वच्छ एवं स्वस्थ रखना आवश्यक है। और नैतिक मूल्य के संदर्भ में अगर कहें तो बौद्ध दर्शन में नैतिकता को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। निश्चित रूप से वर्तमान समय में नैतिक मूल्यों की आवश्यकता समाज को उसी प्रकार से है जैसे कि पूर्व समय में थी। बौद्धों द्वारा प्रतिपादित द्वादश निदान के अनुसार सारी सृष्टि हमारे संकल्प का परिणाम है। अतः यदि हम संकल्प लेकर कोई भी कार्य आरंभ करें तो उसका होना निश्चित है। उसी प्रकार आज के संदर्भ में अगर हम सामाजिक मूल्य की बात करें तो बौद्धों के मठ में अध्ययन अध्यापन कर एक सामाजिक मूल्य को स्थापित किया था। बौद्ध मठ शिक्षा और संस्कृति के केंद्र रहे, जिसमें जाति भेदभाव के बिना बालकों को शिक्षा दी जाती रही। अतएव यह भी एक महत्वपूर्ण सामाजिक कार्य या मूल्य को संपन्न कराया जाता रहा और वर्तमान में भी समान रूप से इसकी प्रासंगिकता बनी हुई है। उसी प्रकार यदि हम आर्थिक मूल्य की बात करें तो चूँकि बौद्ध दर्शन में आर्थिक पक्ष को पूर्णतः न छोड़कर उसे उचित विधि से अर्थोपार्जन के रूप में स्वीकार किया गया। विहार या मठ में कोई भिक्षु स्वयं संपत्ति नहीं रख सकता था, किंतु संघ को संपत्ति रखने का अधिकार था। इस प्रकार आर्थिक मूल्यों की उपेक्षा न कर उसे भी उचित स्थान दिया गया है, जो कि वर्तमान समय में प्रासंगिक सिद्ध होता है। धन्यवाद। नवीन युग का विश्वविद्यालय मूलाधार रखेगा, जनगण मन में जनहित का अवसर चाव भरेगा। गरल सुधा में परिणत होवे यह विनती है नियंता, कलुष निवारण सुयश संस्कृति
स्मृति रचे नए अभियंता।